नमस्कार सभी को। एग्जाम के लिए भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला है, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनाईमुडी। और ये क्वेश्चन इस बार आपके यूपी पुलिस के एग्जाम में भी आया था। और यह केरल राज्य में स्थित है, जो कि 2695 मीटर ऊंची है। और यह दक्षिणी घाट की भी सबसे ऊंची चोटी है, यानी दक्षिण भारत की, दक्षिणी घाट की और केरल की ये सबसे ऊंची चोटी है। और इसे दक्षिण भारत का एवरेस्ट भी कहा जाता है। और यह चोटी केरल राज्य के एर्नाकुलम और इडुक्की नामक जिले में स्थित है। आप चाहें तो जानकारी को नोट डाउन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1972 में। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक भूगोल की एक शाखा नहीं है? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मौसम विज्ञान भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है, क्योंकि मौसम विज्ञान जलवायु विज्ञान के अंतर्गत आता है, जो कि भौतिक भूगोल की ही एक शाखा है। यानी कि मौसम विज्ञान जलवायु विज्ञान के अंतर्गत आता है और ये जलवायु विज्ञान भौतिक भूगोल की शाखा है। आप अपना डाउट क्लियर कर लीजिए और इसको नोट डाउन भी कर लीजिए। अगला प्रश्न है, हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा कहाँ स्थित है? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिएगो गार्सिया में अमेरिकी नौसेना अड्डा स्थित है, जो कि हिंद महासागर का एक स्थान है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टानों का एक उदाहरण नहीं है? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, साइनाइड। और आपको बता दें कि ये कायांतरित चट्टानें ऐसी चट्टानें होती हैं जो कि ताप और दाब के कारण बनती हैं। यानी कि समय के साथ साथ ताप और दाब के कारण जिस चट्टान का कायांतरण हो जाता है, यानी उसकी काया ही बदल जाती है, उसका रंग, रूप, आकार सब बदल जाता है, तो ये कायांतरित चट्टान कहलाती है। जैसे कि हीरे से समझिए, हीरा पहले किसी पदार्थ का अपशिष्ट होता है, जो कि करोड़ों अरबों वर्ष तक जमीन में दबा हुआ होता है। जब उस अपशिष्ट पर ज़्यादा ताप और दाब पड़ता है तो वो कोयले में परिवर्तित हो जाता है, और कोयले के बाद समय के साथ साथ वो हीरे में परिवर्तित हो जाता है। अगला है, शिलीभवन प्रक्रिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिलीभवन प्रक्रिया चट्टानों के अपक्षय से संबंधित है। अपक्षय यानी टूटना। और आपको बता दें कि जब ये अपक्षित पदार्थ यानी कि टूटे हुए पदार्थ अपर्दन के कारक यानी नदी और वायु के द्वारा किसी स्थान पर निक्षेपित किए जाते हैं, यानी इकट्ठा कर दिए जाते हैं, तो ये पदार्थ संघनन और दाब के कारण शैल में परिवर्तित हो जाते हैं। इसी प्रक्रिया को शिलीभवन प्रक्रिया कहा जाता है। सिंपल भाषा में बताया जाए तो किसी भी स्थान पर टूटे फूटे पदार्थ इकट्ठे हो जाते हैं और वह ताप और दाब के कारण एक ठोस चट्टान का रूप ले लेते हैं। इसी प्रक्रिया को शिलीभवन प्रक्रिया कहा जाता है। और ये पदार्थ किसी स्थान पर हवा के द्वारा उड़कर आ सकते हैं या फिर नदियों द्वारा पानी से बहाकर लाए जा सकते हैं। तो शिलीभवन प्रक्रिया आपकी समझ में आ चुकी होगी। आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। अगला है, भारत की कौन सी नदी हीराकुंड बांध से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, महानदी। महानदी पर ही हीराकुंड बांध बनाया गया है, जो कि ओडिशा राज्य में है। अगला है, निम्नलिखित में से जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र केंद्र कौन सा है? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओसाका। और आपको बता दें कि इस ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। और ये मैनचेस्टर इंग्लैंड का शहर है, जो कि अपने वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अब इसी में आपके लिए एक क्वेश्चन है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कई बार हमने भी आपको बताया है, जिनको आंसर पता है वो बता सकते हैं। देखिए, जहाँ भी आपको ये मैनचेस्टर शब्द लिखा आ जाए, इसका मतलब है कि वो वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जम्मू कश्मीर में खारे पानी की झील कौन सी है? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो जम्मू कश्मीर में सोमूरीरी झील है, जो कि खारे पानी की झील है। और इस बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि चिल्का झील का प्रश्न पिछली बार एग्जाम में पूछा गया है, तो शायद इस बार ऐसा प्रश्न एग्जाम में देखने को मिले। और आपको बता दें कि इस जम्मू कश्मीर में ही बांदीपुर ज़िले में वुलर झील है, जो कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है।
ये भारत की झील ना लिख करके जम्मू कश्मीर की झील भी एग्जाम में लिखा आ सकता है, तो दोनों को याद रखिए। सोमूरीरी झील भी जम्मू कश्मीर में है, खारे पानी की झील है, और आपकी वुलर झील भी जम्मू कश्मीर में है। ये मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण पृथ्वी की सतह पर तापमान के वितरण को प्रभावित नहीं कर सकता? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भूकंप। क्योंकि दिन की अवधि से तापमान प्रभावित होता है, यानी कि दिन में तापमान ज़्यादा होगा, रात को तापमान कम होगा। अक्षांशीय स्थिति से भी तापमान प्रभावित होगा, क्योंकि 0 डिग्री देशांतर भूमध्य रेखा पर तापमान सर्वाधिक होता है, और जैसे जैसे भूमध्य रेखा से दूरी पर जाएंगे तापमान में गिरावट होगी। समांतर तल से ऊंचाई, ये आपको पता होगा, पृथ्वी की सतह पर तापमान ज़्यादा होता है, जबकि पहाड़ों की ऊंची ऊंची चोटियों पर तापमान कम होता है। लेकिन भूकंप से तापमान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उससे बस तबाही होगी अगर वो रेक्टर स्केल पर 7 से ज़्यादा है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। प्रश्न आपको कैसे लगे आप ज़रूर बताइए, और इससे पिछले सारे क्वेश्चन और नोट्स आपको हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा मेरी दोस्त पर मिल जाएंगे। भारत भूगोल की पूरी सीरीज कराई जा रही है, जो कि आपके एग्जाम और नॉलेज दोनों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगी। तो धन्यवाद, पढ़ते रहिए, अच्छी तैयारी कीजिए, और सारे नोट्स आपको हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। तो आप हमें ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, ताकि नोट्स और वीडियो आप लगातार ज़रूर पहुँचते रहें। धन्यवाद, पढ़ते रहिए।